नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजयपुरी। शिमला टाइम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, सरकार की यह योजना कि यदि स्कूल ना खुले तो स्कूली बच्चों को वर्दी तथा बस्ता घरों में ही उपलब्ध करवाया जाएगा, इस कहावत की तरह ही साबित होगी कि स्कूटर बिन हेलमेट पहन लेना। प्रदेश शिक्षा तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने मिलकर इस योजना को अंतिम रूप दे दिया है। यदि शीघ्र ही स्कूल न खुले तो स्कूली बच्चों को मुफ्त वर्दी और बैग योजना के तहत घरों में ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना को सुन राज्य के बुद्धिजीवी वर्ग यह कहने को मजबूर हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, कहीं की भाजी कहीं का खाजा। आने वाले समय में सरकार इस योजना को लेकर हंसी का पात्र भी बन सकती है कि जब बच्चों को स्कूल जाना ही नहीं है तो उन्हें वर्दी तथा बस्ता देने की क्या आवश्यकता है। स्कूली बच्चे घरों में रहते हुए स्कूली वर्दी का करेंगे भी क्या। ऐसे में सोने पर सुहागा इस बात का है कि सरकार घर बैठे स्कूली बच्चों को स्कूली बस्ता भी उपलब्ध करवाएगी। इसका मकसद यह तो नहीं कहा जा सकता कि महीनों से घर बैठे स्कूली बच्चे सरकार से मिलने वाले बस्तों में किताबें ठूसकर मोहल्ले भर में घूमते हुए कसरत करें, जिससे वह स्कूल बंद होने के कारण वंचित हो गए हैं। या फिर सरकार यह चाहती है कि स्कूली बच्चे किताबें कापियों का बोझ उठाना भूल ही ना जाए, इसलिए उन्हें सरकार घर जाकर स्कूली बैग उपलब्ध करवा रही है। हम आपको यह बतला दें कि सरकार हर साल प्रदेश के स्कूली बच्चों को वर्दी एवं स्कूली बैग मुफ्त उपलब्ध करवाती है। इस वर्ष बच्चों को वर्दी तथा बस्ता दिया जाता, इससे पहले ही कोरोना ने सब चौपट कर दिया। अब सरकारी कामकाज करने का तरीका तो आप जानते ही हैं। लकीर के फकीर की तरह इस योजना पर काम हो रहा है। इस काम के लिए आया पैसा कहीं बर्बाद ना हो जाए, यह तर्क देते हुए सरकार अब बच्चों को घरों में ही वर्दी एवं स्कूली बैग उपलब्ध करवाएगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग बीते साल ही 2 वर्षों के लिए एक कंपनी से स्कूली वर्दी और बैग्स के लिए करार कर चुका है, तो शिक्षा विभाग भी इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बेताब दिखता है। ऐसे में एक वर्ग अब यह सोचने पर मजबूर है कि कहीं इस सब के पीछे किसी कमीशन का चक्कर तो हावी नहीं है, जो किसी भी सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार पर हावी रहा है। उधर दूसरा वर्ग यह दुहाई दे रहा है कि पंचायतों के चुनाव में वोट बैंक की राजनीति के कारण इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस योजना पर हैरानी विपक्षी दल कांग्रेस के रुख को लेकर भी है। बात बात पर सरकार की आलोचना कर सुर्खियां बटोरने वाले कांग्रेसी नेता भी इस योजना को लेकर अभी तक चुप हैं। ऐसा लगता है कि वोट बैंक की फिराक में मुफ्त में मिलने वाली वर्दी बैग्स योजना का विरोध करने का साहस शायद उनमें भी नहीं है। अब उम्मीद की किरण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से है, जिनके हस्तक्षेप से इस योजना के लिए आया पैसा कोरोना अथवा किसी अन्य मद पर खर्च किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये चर्चा कैसी लगी, इसकी फीडबैक अवश्य दें तथा हमारा चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।